अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, जिसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर मोस्टली और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रखते हैं, जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कॉज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और इसके साथ साथ कुछ पैरासिटल इन्फेक्शन, पैरासाइट्स हैं, जिसमें पैरासाइट्स कुछ यूनिसेलुलर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रखते हैं, फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआन होते हैं, और कुछ एंडेमेबा हिस्टोलिटिका जो डेसेंट्री टाइप ऑफ डायरिया कॉज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटल इन्फेक्शन पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन वो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र आते हैं बाकायदा, जिसको हम वॉर्म इन्फेस्टेशन या पेट के कीड़े भी कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में हम इसको हेलमिंथियासिस भी कहते हैं और कहा जाता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कैस्टोड्स होते हैं, टेपवर्म, ट्रेमाटोड होते हैं, फ्लूइक्स डिफरेंट टाइप्स के, और नीमाटोड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो डिसऑर्डर्स है इन ट्रॉपिकल एरिया, जिसमें गर्म और खुश्क एरिया में, जिसमें राउंड वर्म्स होते हैं, कुछ हुक और पिन वर्म होते हैं। हम आज की इस वीडियो में पेट के कीड़े जो स्पेशली वार्म इलाके में और खुश्क और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा साउथ एशिया पाकिस्तान भी शामिल है, हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को भी इस वीडियो में। ये जो नीमाटोड इन्फेक्शन है, इसमें जो मेन 3 हम डिस्कस करेंगे जो डिजीज़ एस्केरियासिस है, जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो वॉर्म है, ये जस्ट लाइक अर्थ वॉर्म की तरह है और इन जीआईटी में रहता है। डिफरेंट डिसऑर्डर्स जिसमें आपका एब्डोमिनल हैक पेन, बच्चा शिकायत करता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की। इसके साथ कुछ हुक वर्म्स जिसमें नेक्टर अमेरिकानिस या एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाले है। ये हुक वर्म है, इनके जो शेप या स्ट्रक्चर है, इसकी प्लेट्स लगी होती हैं बक्कल कैविटी में, इसके टीथ होते हैं, और ये आपके इंटेस्टाइन में ब्लड सक करने की कैपेबिलिटी रखता है और अनीमिया कॉज करता है। थर्ड में आपने पिन वर्म, जिसको हम एंट्रोबियासिस भी कहते हैं। पिन वर्म अमूमन बहुत ज़्यादा ईचिंग कॉज करता है, और ये सारे के सारे तीनों टाइप्स एब्डोमेन में रहते हैं, और यहीं इनका मुस्तकिल ठिकाना है। अगर हम एस्केरियासिस में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड को देखें, तो ये और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फीको ओरल रूट से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है, या ऑटो ट्रांसफ़र अपना ही फीसेस से जो एग्स हैं वही फिर दोबारा बच्चा या जो एडल्ट है वो दोबारा स्वेलिंग के थ्रू जीआईटी में लेके जाता है एग्स को। तो एग कहाँ निकलते हैं? थ्रू डेफिकेशन स्टूल में आते हैं। स्टूल से ये सॉयल को इन्फेक्टेड करते हैं। सॉयल से अगेन अनहाइजेनिक अगर डिमांड पेशेंट की हाइजेनिक डिमांड पूरी नहीं होती, तो दोबारा ये थ्रू ओरल कैविटी, थ्रू माउथ ये जीआईटी में जाते हैं। जीआईटी में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एग से लार्वा निकलता है। लार्वा का साइज़ बहुत छोटा होता है। ये पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में होता हुआ ये रेस्पायरेटरी पैसेज में आता है, और रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे विदाउट एनी कॉज उनको खांसी रहती है, कफिंग करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ बच्चे होते हैं जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का रुकना कि जिसको कहते हैं, हालांकि वो अस्थमा के दमे के पेशेंट नहीं होते, लेकिन टाइम बीइंग उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। सम टाइम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो लार्वाज होते हैं, ये फिर स्प्यूटम में आते हैं, और स्प्यूटम में आने के बाद पेशेंट उसको दोबारा, या जिसको बच्चे हैं ये दोबारा जीआईटी में लेके जाते हैं, और वहाँ फिर इसका परमानेंट ठिकाना है, वहीं रहता है, वहीं बड़ा होता है। अमूमन 2 साल तक अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं करते, बॉडी में रहता है, और डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स कॉज करता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन है,
इसके साथ आप देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कॉज कर सकता है, विदाउट एनी कॉज अनजस्टिफाइड कफिंग कॉज करता है, स्प्यूटम कॉज करता है। और इसी तरह आपके बच्चे या एडल्ट में हम अमूमन क्या करते हैं, जब स्प्यूटम आया है उसको स्पिट करने थूकने के बजाय हम दोबारा उसको अंदर लेके जाते हैं अपने पेट के अंदर, और वही अगर आपके लार्वास प्रेजेंट हैं उस स्प्यूटम में, क्योंकि स्प्यूटम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं होता, किसी न किसी डिजीज़ में स्प्यूटम डेवलप होता है जिसको हम बलगम भी कहते हैं। इसके साथ हुकवॉर्म सेकंड जो नेक्टर अमेरिकानिस और मैंने बताया जो डनाले है हुकवॉर्म्स होते हैं, इनके दांत होते हैं, प्लेट्स होते हैं। ये जब इनकी जो फीमेल है एग्स देती है, ये बाहर निकलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में फीसिस से, ये सॉइल में आते हैं। सॉइल में ये अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा बेसिकली पेनिट्रेट करता है थ्रू स्किन। स्किन के साथ ये पेनिट्रेशन होती है, ब्लड के अंदर आते हैं। ब्लड के अंदर आने के बाद फिर रेस्पिरेटरी पैसेज, फिर स्प्यूटम के थ्रू आपके जीआईटी में चले जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहीं रहते हैं और डिफरेंट डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। इसके टीथ होते हैं म्यूकोजा, सब म्यूकोजा जो लेयर है इंटेस्टाइन की, वहाँ ये जाके चिपकते हैं और वहाँ से सक करते हैं ब्लड को और अनीमिया कॉज करते हैं। कहा जाता है कि 0.2 ml पर एक जो हुकवॉर्म है वो सक करता है ब्लड, और अगर आप देखें नंबर ऑफ वॉर्म ज़्यादा हैं तो अनीमिया भी कॉज कर सकते हैं। और अनीमिया के साथ जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है पेशेंट की, चाहे वो एस्करियासिस हो, एस्करीज लुम्ब्रिकॉइड या हुकवॉर्म्स हो, ये विटामिन डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, अनीमिया कॉज करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें लेटर ऑन बच्चों में ये इनका आईक्यू लेवल कम करते हैं, पुअर स्कूलिंग होती है, और इसी तरह आपके डिफरेंट जो इंटेलेक्चुअलिटी है पेशेंट की, जो आईक्यू है, उसको भी विद पैसेज ऑफ टाइम ये कम करते हैं। इसलिए हमें इनको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। डीवॉर्म बच्चों को रेगुलरली करना चाहिए, उनको जो उन एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां एनिमल्स के साथ उनके फीसेस या अनसैनिटरी कंडीशंस हो, अनहाइजेनिक एरियाज़ हैं, वहाँ हमें ज़रूरी है कि हम फैमिली को और बच्चों को डीवॉर्म करें। इसके साथ अगर आप थर्ड देखें, पिन वॉर्म होते हैं जिसको हम एंट्रोबियासिस जो डिजीज़ कॉज करते हैं। पिन वॉर्म स्मॉल होते हैं अबाउट 1 सेंटीमीटर, और इनकी जो फीमेल है वो जब एग देती है तो वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और इसी तरह ये बड़ी सीवियर ईचिंग, और अमूमन रात के वक्त बच्चे तंग होते हैं, और ईचिंग अमूमन प्री एनुअल और प्रीनियल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा ईचिंग कॉज करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट जो वॉर्म इन्फेस्टेशन की या पेट के कीड़ों की है, उसको हम डिवाइड करें प्रिवेंशन में और प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट में। हमने किस तरह अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इन जो वॉर्म्स हैं, इन कीड़ों से किस तरह दूर करना है। अगेन सेकंड में हम ट्रीटमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। प्रिवेंशन में क्या है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। साफ़ सुथरा बॉइल्ड वाटर हो, सैनिटेशन अच्छी हो, आपके फीसेस, आपके जो घर में पेट्स हैं उनके फीसेस को ठिकाने लगाएं, हाइजीन इम्प्रूव करें, खाने जो फूड लेते हैं वो साफ़ सुथरा हो, मक्खियाँ ना हो, माइक्रो जो बाकी इंसेक्ट्स वगैरह, लाल बेग वगैरह, ये जो कॉकरोचेस हैं ये ना हो। इसके साथ कुछ आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जूते पहने, बच्चों को ताकीद किया करें कि कुछ माइक्रो जो वॉर्म्स हैं वो पेनिट्रेट ही थ्रू फीड्स होते हैं, स्किन के ज़रिए आपके ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, फिर थ्रू रेस्पिरेटरी प्रोसेस वो पैसेज आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। इसके साथ सेकेंडली हम जो ट्रीटमेंट करते हैं विथ मेडिसन में जो मेन एंटी हेलमिंथिसिस ड्रग है अल्बेंडाजोल, इसकी 400 मिलीग्राम ओरली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वंस फॉर ऑल एजेस, और सम टाइम हमें रिपीट करनी पड़ती है आफ्टर 2 वीक्स,
और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और उन एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा पेंडेमिक या एंडेमिक सिचुएशन है, हम थर्ड टाइम भी आफ्टर 2 वीक्स हम ट्रीटमेंट को दोबारा पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अल्बेंडाजोल के साथ या आप मेबेंडाजोल दे सकते हैं। इसकी डोज 100 मिलीग्राम है ओरली, सुबह शाम 3 दिन के लिए, या फिर 500 मिलीग्राम वंस फॉर ऑल एजेस। और इसी तरह इसकी सिंगल डोज हम डीवॉर्म एज ए प्रिवेंशन थेरेपी भी करते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के साथ आपको बेटर एडवाइस करेगा कि आपने अदर दैन अल्बेंडा या मेबेंडाजोल कुछ और मेडिसिन की अगर ज़रूरत है। अदरवाइज़ मोस्टली जब हम अल्बेंडा या मेबेंडाजोल यूज़ करते हैं, ये मोस्टली एरिडिकेट हो जाते हैं, बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।